Hi guys, welcome back my channel. So today we are discussing auditing. What is fraud? What is error? Fraud and फॉल्सिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे हमने डिस्कस करा था ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑडिटर क्या होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑडिटर है या फिर वो प्रोफेशनल ऑडिटर है, वो सारा हमने डिस्कस करा था। देन मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, एरर क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, क्योंकि अब से हम जो है वो ऑडिटिंग की ही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें मैंने बीकॉम के जो भी सिलेबस है उनके बारे में आपको बताया, लेकिन ऑडिटिंग का एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में हमने कुछ भी डिस्कस नहीं करा था। बीकॉम सिलेबस, लास्ट ईयर का सिलेबस जो हमने देखा था उसमें सिर्फ ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट है था, जहाँ पे अब मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि व्हाट इज ऑडिट, क्या होता है। नाउ अब हम ऑडिट जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, और आप भी ब्रीफली उसको देखोगे कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम देखेंगे फ्रॉड एंड फ्लॉसिफिकेशन जो है वो क्या होता है। फ्रॉड इज ऑफ्टन अ डेलिब्रेट प्लान्ड अटेम्प्ट विद द एम ऑफ डिसीविंग अदर्स। मैक्सिमम जो फ्रॉड होते हैं वो सामने वाले को धोखा देने के लिए जानबूझ के प्लान्ड करे जाते हैं, डेरिवेट करे जाते हैं, जानबूझ के अटेम्प्ट करवाए जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रॉड। जब भी कोई जानबूझ के ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है कि जो सामने वाला पर्सन है उसे धोखा दिया जाए, उसके साथ फ्रॉड हो, दैट इज़ फ्रॉड। फ्रॉड को हम एम्बेजलमेंट भी बोलते हैं। Fall under the category of fraud, embezzlement is intention is called fraud. Embezzlement means fraud ही है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट है, इंटेंशनली होता है ये, इसको फ्रॉड ही कहते हैं। जब इंटेंशनली कुछ ऐसा होता है कि दूसरों को हर्ट करने की ट्राई करा जाता है तो वो फ्रॉड में आ जाता है। तो ज़्यादातर फ्रॉड्स जो होते हैं वो होते हैं गुड्स को लेके, कैश को लेके, उन चीज़ों को लेके एम्बैरेसमेंट जो है वो इंटेंशनली किया जा सकता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। जो भी एरर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमने लास्ट वीडियो देखी थी अपनी ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटर का मीनिंग, टाइप्स, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, देन वीडियो को देख सकते हो। तो चलो देखते हैं कि कौन सा डिफरेंस है एरर एंड फ्रॉड में। Mistake and errors are committed while fraud is done deliberately. अगर हम मिस्टेक और एरर्स की बात करें तो मिस्टेक नॉर्मली हो जाते हैं, चाहे हम नॉर्मल लाइफ की बात करें या कोई भी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें। कोई जानबूझ के मिस्टेक नहीं करता है, लेकिन वो हो जाती है मिस्टेक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिस्टेक हो जाती है किसी भी पर्सन से। बट जो फ्रॉड होता है वो जानबूझ के होता है। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस अलग अलग नहीं बताया है, एक ही सीक्वेंस में बता दिया है। लाइक हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें मिस्टेक या फिर एरर का जो पॉइंट है वो है एरर आर कमिटेड, कि एरर जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाते हैं। व्हाइल फ्रॉड इज डन डेलिब्रेटली, फ्रॉड जो है वो जानबूझ के किया जाता है। देन सेकेंड डिफरेंस हमारे पास आता है फ्रॉड इज डन विद अ सर्टेन फीलिंग और इंटेंशन एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्पज। सेकंड है हमारे पास लिखा है कि फ्रॉड इज डन विद सर्टेनली फीलिंग और इंटेंशन। फ्रॉड जो है वो जानबूझ के करा जाता है किसी की फीलिंग हर्ट करने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, इंटेंशनली किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सामने वाले के साथ फ्रॉड किया जाता है। देन एरर में हमारे पास क्या आ जाता है, दिस डज नॉट अप्लाई टू एरर। एरर जो कोई भी होता है वो इंटेंशनली नहीं होता है, स्पेसिफिक पर्पस पर नहीं करा जाता है। एरर जो है, जो भी मिस्टेक है वो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटिंग में कोई आपसे रिकॉर्डिंग में, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करने में कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो मिस हो गई, तो वो मिस्टेक है, वो एक एरर है। बट अगर आप जानबूझ के वो चीज़ कर रहे हो तो वो आप फ्रॉड कर रहे हो, उसे हम फ्रॉड कहते हैं। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है फ्रॉड और एरर के डिफरेंस में, देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट इन एरर।
अब जो एरर होता है उसमें आप सोचते नहीं हो कि ये गलती हो जाएगी या ये गलती मुझे करनी है। बट फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड इज डन आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग इन माइंड। फ्रॉड जो आप जानबूझ करते हो तो आप दिमाग में पहले सोचते हो कि मुझे ये करना है, उस चीज़ से सामने वाले को हर्ट होगा या उस चीज़ के से सामने वाले को धोखा होगा, तो दैट इज़ फ्रॉड। तो फ्रॉड आप इंटेंशनली कर रहे हो, पहले से माइंड में सेट करते हो, चीज़ें कंसीडर करते हो, लेकिन जो एरर होता है उसको आप सोच के नहीं करते। गलती बाय मिस्टेक हो जाती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हो जाती है, लेकिन जो भी फ्रॉड होता है वो जानबूझ के ही होता है। देन फोर्थ स्टेप है हमारे पास, a definite plan is restarted to behind embezzlement and the person doing so make full arrangements for his protection। अगर अब यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रॉड की, एम्बेजलमेंट की, तो उसमें क्या होता है, पूरा प्लान होता है। मतलब कि अगर फ्यूचर में जिसने फ्रॉड करा है अगर उसको पुलिस पकड़ ले, वो पकड़ा जाए, तो प्रोडक्शन ने उसकी पूरी प्लानिंग करी होती है कि कैसे उसको उन एलिगेशन से जो है वो फ्री करवाया जाए। तो वो सब कुछ पूरा प्लान करके करा जाता है, कैसे उसको इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है ये भी वो प्लान करके रखते हैं पहले से ही। जबकि जो एरर में ऐसा नहीं होता है, मिस्टेक में ऐसा नहीं होता, आप कुछ भी प्लान नहीं करते, आपकी जो फ्यूचर में जो भी आपके साथ होने वाला है या बाय मिस्टेक जो भी मिस्टेक हो रही है उसके लिए आप पहले से प्रोडक्शन सोच के नहीं रखते हो कि हाँ आप ये करोगे, पहले से प्लान करके नहीं रखते हो। तो ये था हमारा फ्रॉड और एरर के बीच में डिफरेंस। तो एरर क्या होता है, वो बाय मिस्टेक हो जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मिस्टेक से हो जाता है, लेकिन जो फ्रॉड होता है वो जानबूझ के इंटेंशनली किया जाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड की, फ्रॉड कितने टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैश में भी हमारे पास फ्रॉड हो सकता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में भी हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही जब हम डिस्कस कर रहे थे एरर और फ्रॉड में डिफरेंस, तो मैंने बताया था कि कैश और गुड्स में फ्रॉड हो सकता है। लेकिन लास्ट थर्ड हमारे पास यहाँ पे और है जिसमें भी हमारे पास फ्रॉड हो सकता है, वो है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। अब इनको हम वन बाई वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मिस एप्रोप्रिएशंस को हम सेकंड वर्ड बोलें तो इम्बेजलमेंट भी बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन कर दिया कि इम्बेजलमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे कैश में फ्रॉड हो सकता है, गुड्स में फ्रॉड हो सकता है, अकाउंट जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो अपने अकाउंट्स बुक में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उनमें जो है वो फ्रॉड हो सकता है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश या इम्बेजलमेंट ऑफ मनी। तो इसमें क्या आता है हमारे पास, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी। कैश इज वेरी इजी। मिसयूज ऑफ फंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एज फॉलोज। जो कैश होता है उसका बहुत इजी तरीके से जो है गवर्न फ्रॉड जो है वो करा जा सकता है। मतलब कैश के थ्रू जो है वो बहुत जल्दी फ्रॉड किया जा सकता है। तो इसमें किस तरह से ज़्यादातर मिसयूज़ होता है फंड्स ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम देखेंगे, जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए हैं। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल जो भी कैश रिसिप्ट आपके पास आई तो उसमें क्या करा, आपने गलत तरीके से उसको गायब कर दिया, तो अब वो क्या हो रहा है, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी, आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसको गायब कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज थेफ्ट ऑफ चेक्स एंड अदर बिल रिसीवेबल्स। अब जो भी चेक्स होते हैं, मान लीजिए कहीं से चेक रिसीव हुई है या फिर बिल कोई रिसीव हुआ है, तो उसकी वो एंट्री तो शो कर देते हैं, लेकिन जो भी वो चेक होता है, बिल रिसीव होता है, उसको वो गायब कर देते हैं, तो वो भी एम्बेजलमेंट ऑफ मनी में आता है, जो इसका पॉइंट है एक। देन थर्ड हमारे पास आता है पेमेंट ऑफ फिक्सेशंस, क्रेडिटर्स और लेबर्स। अब जो लेबर्स होते हैं उनको जो भी पेमेंट करना होता है, अलग अलग प्रकार के क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी पेमेंट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो अकाउंटेंट होता है वो कभी कभी गलत लोगों को पे कर देते हैं, लाइक वो फर्म के क्रेडिटर्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे शो कर देते हैं कि वो फर्म के ही क्रेडिटर को उनकी जो है वो मनी दी गई है या उनको कैश दिया है, और उनको पेमेंट करने के नाम पे, मतलब नाम हम उनका शो कर रहे हो और जो पेमेंट है वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, तो ये भी एम्बेजलमेंट ऑफ मनी है। देन फोर्थ हमारे पास आता है टू रिमूव द अमाउंट रिसीव्ड बाई एनकैशमेंट ऑफ वेरियस बिल रिसीवेबल एंड चेक्स एट्सेट्रा।
ऐसे बहुत सारे बिल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि इनकैशमेंट कर लिया जाता है, उनको हड़प लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे बिल का भी जो इनकैशमेंट वगैरह होता है, चेक्स का, उनका भी मिसयूज़ करते हैं और गवर्न करते हैं, तो ये भी एम्बेजलमेंट ऑफ मनी में ही आता है। But keep in mind that despite embezzlement of money, it does not affect the trial balance. So the auditor should check every receipt and payment. अब कैश का जो गवर्न है, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी जो है, तो जो एम्बेजलमेंट ऑफ मनी होती है, तो जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको वो अफेक्ट नहीं करता है किसी भी तरीके से, क्योंकि उस केस में ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस कर दिया जाता है, उसमें कोई भी ऐसी एरर शो नहीं होता है कि एम्बेजलमेंट ऑफ मनी हुआ है। सो दी ऑडिटर शुड चेक, ऑडिटर जो है वो चेक करता है एवरी रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो भी हर पेमेंट, हर रिसिप्ट को जो है वो एक ऑडिटर डीपली चेक करता है, क्योंकि ये और एक ऑडिटर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या रिसिप्ट हुआ है, कौन सी पेमेंट कब हुई है, कौन सी पेमेंट कब नहीं हुई है, वो एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो चेक करता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ गुड में, मनी में, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी में। देन सेकंड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड था वो था मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। गुड्स में भी जो है वो हेर फेर हो सकती है, तो वो हम देखेंगे कि मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ गुड्स कैसे हो सकता है। द एम्बेजलमेंट ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स मोर, जो गुड्स होती है उनका इम्प्रॉपर यूज करके भी जो है वो एम्बेजलमेंट होती है इन दोज इंस्टीट्यूशंस वेयर द गुड्स आर मोर वैल्यूएबल एंड स्मॉलर इन साइज। तो ऐसे गुड्स जो मतलब साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उनका मिस अप्रोप्रिएट करना, उनको एम्बेजलमेंट करना बहुत ही इजी होता है। लाइक कोई सामान है, फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, साइज में तो वो छोटी है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जिनका स्मॉल साइज होता है लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो आसानी से उसका इम्प्रॉपर यूज जो है वो करा जा सकता है। तो इस तरह से अप्रोप्रिएशंस ऑफ गुड जो है वो हो जाता है। Thus embezzlement of goods are possible in following ways। अब हम देखेंगे कि किन किन वेज में मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ गुड जो है वो मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ गुड्स, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है स्टीलिंग द गुड्स फ्रॉम द स्टोर। जो भी स्टोर में सामान होता है वहाँ से सामान चोरी भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, हो सकता है कोई स्टोर कीपर ही कर ले, वो भी जो है वो गुड्स को गायब कर सकता है। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इशू फेक क्रेडिट नोट्स इन हिज नेम इन कोऑर्डिनेशन विद कस्टमर। कभी कभी क्या करा जाता है, फेक क्रेडिट नोट्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं। लाइक फेक कस्टमर जो है कि हाँ वहाँ पे शो करा है कि कस्टमर को जो है वो चीज़ दी गई है, कस्टमर ने कुछ खरीदा है, लेकिन एक्चुअल वो खरीदा नहीं होता है, वो प्रोडक्ट जो है जो गुड्स का गवर्न कर रहा होता है, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा होता है, उसके पास ही जाता है। देन थर्ड हमारे पास आता है डिसअपियरेंस ऑफ द परचेज गुड्स बिफोर रीच द गोडाउन आफ्टर मेकिंग परचेज एंट्री। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि जो भी सामान है वो गोडाउन से निकल चुका है, तो उसकी एंट्री कर दी जाती है कि हाँ वो सामान परचेज कर लिया है, लेकिन उस सामान को क्या करा जाता है कि रास्ते में ही गायब कर दिया जाता है। तो उस केस में भी मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ गुड जो है वो करा जाता है कि बीच रास्ते में से ही प्रोडक्ट को, चीज़ों को गायब कर दिया जाता है। देन आगे हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है disappearance of return goods and make their entry in the books। अब इस पॉइंट को भी एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि जब भी आपने कोई सामान ऑर्डर करा, आपको वो पसंद नहीं आया, साइज़ का इशू हो गया या फिर वो डैमेज प्रोडक्ट है, तो आप उसे रिटर्न करते हो। रिटर्न आपने कर लिया तो वो
गोडाउन में जाता तो है रिटर्न होके, लेकिन वहाँ पे एंट्री भी होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है फिर उसका मिस अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है। जो भी उसको प्रोडक्ट को रिटर्न डिलीवर्ड लेके जाता है उसको बीच में से ही जो है वो उसका मिस अप्रोप्रिएट करा जाता है। तो उस केस में भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो सकता है। ये थे हमारे 4 पॉइंट की जिनमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो सकता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि और क्या चीज़ें हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में, और क्या आता है एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स कैन बी डिटेक्टेड विद डिफ़िकल्टी। एम्बेजलमेंट गुड्स जो भी होता है, गुड जो है वो उनको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एम्बेजलमेंट ऑफ गुड प्रॉपर्स, कंट्रोल सिस्टम विल हैव टू बी टेकन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। अगर हमें जो भी एम्बेजलमेंट गुड्स हो रहा है उसको डिटेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल सिस्टम मतलब एक नियंत्रण प्रणाली को अपनाना होगा जिससे कि फ्यूचर में जो भी एम्बेजलमेंट गुड्स हो वो ना होए। उसके लिए हमें कंट्रोल सिस्टम जो है वो अपनाना होगा। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को रोकने के लिए हमें एक कंट्रोल सिस्टम फॉलो करना ही होगा। देन सच एम्बेजलमेंट इज़ पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ एडुकेट कंट्रोल। कुछ जो एम्बेजलमेंट्स होते हैं पॉसिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है या कोई भी सामान बन रहा है तो वहाँ पे एम्बेजलमेंट पॉसिबल है ड्यू टू अप्लाई अ कंट्रोल सिस्टम। वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करा जा सकता है, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स को कंट्रोल करा जा सकता है। देन ये था हमारे पास सेकंड मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन गुड्स कैसे होता है, कौन कौन से वेज में हो सकता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए कि इन वे में हो सकता है। लेकिन और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनसे मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ गुड्स, मिस एप्रोप्रिएशन कैश जो है वो होता है। वो आप अपने खुद से भी पॉइंट लिख सकते हो जो आपके माइंड में हो, जिनसे आपको लगता हो कि हाँ इस चीज़ से भी गुड्स का एम्बेजलमेंट हो सकता है, कैश का एम्बेजलमेंट हो सकता है किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, तो आप वो भी लिख सकते हो। देन थर्ड हमारे पास आता है मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट, जिसको हम अकाउंटिंग एरर भी जो है वो बोलते हैं या अकाउंटिंग मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं। एरर इन अकाउंटिंग आर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो भी एरर्स होते हैं अकाउंटिंग में, अगर किसी ने फ्रॉड करा है, लाइक जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस होते हैं, जर्नल्स होते हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं, जो भी सारे फॉर्मेट होते हैं, अगर उसमें जो है वो मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ कैश अकाउंट करा है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसको डिटेक्ट करने में बहुत सारी इश्यूज जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सच एरर आर मेनली हैव द टू पर्पज़। जो कुछ एरर्स होते हैं जो इन दो पर्पज़ की वजह से होते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो दो पर्पज़ है जिनकी वजह से जो है वो अकाउंट्स मैनिपुलेट होते हैं, मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट होता है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है शोइंग प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल अकाउंट्स। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अकाउंट्स में प्रॉफिट ऑफ एक्सेस जो है वो शो करते हैं। देन सेकंड हमारे पास क्या आता है, अब ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक जितना प्रॉफिट हुआ है किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो अकाउंट्स हैं उनमें 1.5 लाख का शो किया जा रहा है। कुछ अकाउंट्स का मैनिपुलेट करके, गुड्स का मैनिपुलेशन करके वो 1.5 लाख का शो करा जा रहा है। वो किस लिए शो करा जाता है कि जो भी वहाँ पे काम कर रहा होता है, अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होता है, उसको फिर जितना प्रॉफिट होता है उस पर कमीशन दिया जाता है, तो भी वो अकाउंट्स मैनिपुलेट जो है वो करता है। देन सेकेंड अभी हमारे पास आता है शोइंग प्रॉफिट लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। प्रॉफिट जो है वो शो करा जाता है, जो एक्चुअल अमाउंट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट शो करा जाता है, लेस अमाउंट से ज़्यादा वो प्रॉफिट शो करा जाता है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एरर एंड फ्रॉड क्या होता है ऑडिटिंग में,
एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड कितने टाइप्स का होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ये देन इसके बाद हम जो है वो ऑडिटिंग का 3rd लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, आपको मेरी सारी वीडियोस को स्क्रॉल करके देखना ना पड़े कि हाँ कौन सी वीडियो है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।